हेलो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रही है। आज की इस वीडियो में देश की जो दूसरी शख्सियत है जिसका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आज उसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। और जो दूसरी शख्सियत हैं वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं जिनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को वैसे तो विश्व अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी की जयंती मतलब जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन दूसरी शख्सियत भी है भारतीय इतिहास के अंदर जिसका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। ये स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं और इनको प्यार से निकनेम जो कहा जा सकता है, निकनेम इनका नाम था नन्हे, क्योंकि ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे और सबसे छोटे होने की वजह से इनका दूसरा नाम नन्हे पड़ा हुआ था। प्यार से इनको नन्हा कहा जाता था। अब चलिए बात करते हैं इनकी जीवनी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जिसे आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। इनकी माता का नाम राम दुलारी था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद था, ये पैसे से एक अध्यापक थे। इनकी पत्नी ललिता, इनकी शादी 1928 में हो गई थी। इनके बच्चे 6 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां और 4 बेटे थे। 2 बेटियों में उनका नाम था, दोनों बेटियों का एक का नाम कुसुम था और एक का नाम सोम। और 4 बेटों में एक का नाम हरिकृष्ण, अनिल, सुनील और अशोक। इनको सम्मान मिला है मरने के बाद, मरणोपरांत इनको भारत रत्न से, भारत का सर्वोच्च सम्मान जिसे कहा जाता है, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। लेकिन दोस्तों, भारतीय इतिहास के ये और इनके परिवार वाले पहली शख्सियत हैं जिन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। जब नन्हे 18 महीने के थे, 18 महीने, तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था। और देहांत के पश्चात इनकी माताजी अपने पिता मतलब नन्हे के नाना जी के यहाँ, इनकी माता अपने पिता के यहाँ चली जाती है, मतलब नन्हे के नाना जी के यहाँ चली जाती है। लेकिन एक दुर्भाग्य यहाँ पर भी इनका साथ नहीं छोड़ता। कुछ समय के पश्चात इनके नाना जी थे जो मिर्जापुर के निवासी थे, उनका भी देहांत हो जाता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब बिना पिता के इनकी जो परवरिश है, इनकी मौसा जी जिनका नाम था रघुनाथ प्रसाद जी, इनकी परवरिश रघुनाथ प्रसाद जी ने की। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके ननिहाल मतलब नाना के यहाँ पर हुई। लेकिन इसके पश्चात इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की और इनके नाम के साथ जो टाइटल है लाल बहादुर शास्त्री, इनका टाइटल लग जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जाने जाते हैं। ये पक्के गांधीवादी थे, गांधी की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने गांधी जी के जितने भी आंदोलन रहे हैं उन सब में गांधी जी का साथ दिया। और एक चीज और भी थी, ये आरएसएस के प्रचारक भी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लंबी बीमारी के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी को केंद्रीय मंत्री के रूप में रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, संचार मंत्री एवं गृह मंत्री का कार्यभार इन्होंने संभाला। ऐसा माना जाता है कि गृह मंत्री, रेल मंत्री और परिवहन मंत्री जब ये थे, उस दौरान एक रेल दुर्घटना हो जाती है और उससे दुखी होकर, उससे इतने दुखी हो जाते हैं कि इन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया था, लेकिन ये बहुत दुखी थे। आज की अगर हम बात करें, आज के रेल मंत्री तो एक अनोखे हैं, निराले हैं। दुर्घटना हो जाने के पश्चात फोटो सेशन उनका चलता है, कभी रेल की पटरी के नीचे, कभी रेल के नीचे, कभी रेल के ऊपर फोटो सेशन चलता है। लेकिन ये स्वतंत्र भारत के एक ऐसे रेल मंत्री रहे हैं जिन्होंने लोगों की पीड़ा को नहीं देखा और नहीं सहा और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 27 मई 1964 में नेहरू की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी को स्वतंत्र भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
लेकिन एक दुर्भाग्य इनका साथ नहीं छोड़ता। इनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय के पश्चात भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अचानक भारत पर हमला कर देता है। 1965 में पाकिस्तान ने अचानक भारत पर युद्ध कर दिया, जिसमें इन्होंने अपनी राजनीतिक परिपक्वता, अपना अनुभव उस युद्ध को लड़ने में झोंक दिया। और क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? पाकिस्तान को क्या किया? धूल चटा दी। और ऐसी धूल चटाई कि इनकी सेना ने लाहौर में जाकर अपना झंडा गाड़ दिया था। जब लाहौर में भारतीय सेना ने अपना कब्जा कर लिया, उस बीच अमेरिका को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। तब जाकर यह युद्ध विराम हुआ था। नहीं तो आज जो पाकिस्तान का अस्तित्व है, यह पाकिस्तान का अस्तित्व 1965 में ही खत्म कर दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इतने मैच्योर थे, इतने दूरदर्शी थे, इतने दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे। युद्ध के दौरान इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, क्योंकि जिस तरह से जवान बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करता है, ठीक उसी तरह से किसान भी अन्न उगाकर देश की रक्षा करता है, देश का पालन करता है, पालन पोषण करता है। तो युद्ध के दौरान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आज भी जो भारतीय इतिहास में बहुत प्रचलित है, बहुत ही शान के साथ जिस नारे को बोला जाता है। भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम के पश्चात एक सोची समझी साजिश के तहत लाल बहादुर शास्त्री जी को रूस, और उस स्थान का नाम है ताशकंद, इन्हें बुलाया जाता है। और उस दौरान जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान, उनका नाम क्या था? अयूब खान के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। और हस्ताक्षर होने के कुछ घंटे पश्चात 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है, जो आज भी एक रहस्य है। मृत्यु का कारण आज तक भी सही नहीं पता चल पाया है। यही कारण है कि इनके परिवार वालों ने इनकी मृत्यु के पश्चात जब भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया, उस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया था। मृत्यु के पश्चात इनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार दिल्ली में यमुना किनारे किया गया, और उस स्थान को विजय घाट के नाम से जाना जाता है, जहां पर इनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इस तरह से स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल रहा। जन्म से लगाकर मृत्यु तक सारा विवरण हमने इस वीडियो में आपको दिया है। ये अपने कार्यकाल के सबसे ईमानदार, और कार्यकाल को तो अगर हम बात करें उसकी तो अलग ही है, लेकिन स्वतंत्र भारत के जितने भी प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं, उनमें सबसे ईमानदार, स्वच्छ छवि के, कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री थे। आज भी इनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, और वो कारण है इनकी ईमानदारी, इनका कार्यकाल, इनका काम, जिसकी वजह से आज भी ये भारतीय इतिहास में अमर है और अमर ही रहेंगे। और मैंने बताया था कि 2 अक्टूबर के दिन ये भारत के महान क्रांतिकारी, महान राजनीतिज्ञ हैं, जिनका जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहले है महात्मा गांधी और दूसरे हैं जिनका अभी हमने यहाँ पर पूरा विवरण पढ़ा है, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।